नमस्कार, आप देख रहे हैं AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लल्लन सिंह ने पार्टी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी बताते चले कि इसी के साथ नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा फेरबदल हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया है। जेडीयू की बैठक में लल्लन सिंह का इस्तीफा सामने निकल कर आया है। लल्लन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ है और इस पद की कमान अब नीतीश कुमार ने संभाली है। जिस तरीके से पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी में कुछ चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रही है, वो अब उजागर हो गई है और लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है अध्यक्ष पद से और इस पद को अब संभाला है नीतीश कुमार ने। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और कयास भी लगातार लगाए जा रहे थे। अंदर खाने से खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी और कहीं ना कहीं ये खबरें सत्य साबित भी हुई हैं। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा हो गया है। जेडीयू की बैठक में लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ है और अध्यक्ष पद की कमान अब नीतीश कुमार ने संभाली है। मनोज दास मन्नू जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, नेता जेडीयू हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज दास जी। धन्यवाद। मनोज दास जी, देखिए, हमारी 2-3 दिन से आपसे इसी चीज को लेकर चर्चा भी चल रही थी कि कहीं लल्लन सिंह इस्तीफा ना दे दें और आप मीडिया पर आरोप लगा रहे थे कि मीडिया मनगढ़ंत कहानियां बनाती है, मनगढ़ंत चीजें निकालकर सामने लेकर आती है। लेकिन आज तो उजागर भी हो गया है, चीजें सामने निकल कर आई हैं। देखिए, मीडिया पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। जिस तरह की स्थिति थी, जिस समय कोई उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं, मीडिया वालों ने चला दिया कि इस्तीफा दे दिया। हमने बार बार कहा है, आपको भी कहा है और अन्य लोगों को भी कहा है कि ये बैठक पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम हैं। और इस बीच में लोगों की, बिहार के जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं की ये मांग थी, बैठक में लोगों की मांग थी कि नीतीश कुमार अपने कब्जे में अध्यक्ष पद रखें, खुद उसको देखें, संगठन को मजबूत करें। उनकी बात सारे लोग सुनते हैं। तो नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक ने तय किया। तो लल्लन सिंह क्या अध्यक्ष पद को नहीं संभाल पा रहे थे? आपकी कहने का मतलब क्या ये है? देखिए, मीडिया की बात नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अध्यक्ष का लोगों के अनुरोध पर स्वीकार किया है। तो उनको हम पूरे पार्टी की ओर से बधाई भी देते हैं और आगे भी बैठक अभी चलेगी, उसमें आगे की रणनीति भी तैयार होगी। इसलिए ये कहीं से नहीं है कि हम कोई लल्लन सिंह जी को निकालने के लिए या उनके साथ कोई इस तरह की बातचीत है। पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठा है। और लल्लन सिंह भी हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, वो भी इसमें शामिल ही हैं। ऐसी बात थोड़ा है कि उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, उसके बाद चुनाव हुआ है। क्या अब लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास अब कमान आ गई है, क्या अब वो अपनी बात को सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के सामने रख पाएंगे सीट शेयरिंग को लेकर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, जरा सा बैठक समाप्त होने दीजिए तो सब कुछ सामने चला आएगा। इसीलिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद जो है से सब कुछ सामने चला आएगा। मनोज दास जी, जिस तरीके से यहाँ पर अध्यक्ष अब नीतीश कुमार बन गए हैं, क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर अब सीधे सीधे फैसला नीतीश कुमार लेंगे? लल्लन सिंह के पास अब जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लल्लन सिंह से क्या बन नहीं रही थी बात नीतीश कुमार की? शाम तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज दास जी हमारे साथ जुड़े। तो आपको बताते चले कि ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है पार्टी में, क्योंकि
जेडीयू के अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ है और इसके साथ ही नीतीश कुमार इस पद पर तैनात हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं 2024 को लेकर जेडीयू कहीं ना कहीं अपनी बात इंडिया गठबंधन के सामने रखती हुई नजर आएगी खुलकर। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, जिस चीज को लेकर हम पिछले दिनों से लगातार चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू में कुछ ना कुछ चल रहा है, कलह जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी और वही आज देखने को मिल गया कि लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल सत्यम, सारी अटकलों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि अब जिस चीज की कयास लगाई जा रही थी कि लल्लन सिंह का इस्तीफा हो सकता है, इस्तीफा हो गया। अब आने वाले जो समय अभी केंद्र परिषद कार्य अभी बैठक हुई है केंद्र कार्यकारिणी की, उसके बाद अभी केंद्र परिषद की बैठक होने वाली है। उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि अब अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का कौन होता है। क्या नीतीश कुमार कमान लेते हैं बिहार के साथ साथ अब पार्टी का भी कमान वो संभालेंगे? कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार जेडीयू उससे जूझ रही थी, पर अब इस्तीफा ले लिया गया है लल्लन सिंह का। अब इस पर सवाल ये उठता है सत्यम की जो ये इस्तीफा क्यों लिया गया, क्या नीतीश कुमार और मैं वापस आऊंगा। अरविंद निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता जेडीयू हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या 2024 के आगामी चुनाव में इससे जेडीयू को लाभ होगा? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू के कोई पहली बार अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में सफलतम कार्यकाल का उन्होंने कार्यभार संभाला है और इस बार भी जदयू के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष के रूप में समर्थन किया है। यह पार्टी के हित में है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में है। तो जिस तरीके से लल्लन सिंह को हटाया गया है, लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया, क्या वो अध्यक्ष पद की कमान सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे, उस लायक नहीं थे, इस वजह से ये फैसला हुआ? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पार्टी में इस तरह के फैसले लिए जाते रहे हैं और उसी फैसले की कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में सभी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने उनका समर्थन किया है। अच्छा, लेकिन इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, उसके बाद 29 तारीख को आप लोगों की बैठक जिस तरीके से चल रही है, क्या देखा जाए उस बैठक में नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के चेहरे तौर पर नहीं लिया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने निकल कर आया था? क्या इन तमाम चीजों को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार सीधे बात इंडिया गठबंधन से करेंगे? देखिए, आज के बैठक में सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष के बारे में आज का फैसला हुआ है। आगे के प्रश्न के बारे में आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ। अब लल्लन सिंह को क्या कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी यहाँ पर? देखिए, मैं तो पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। यह इस तरह के बड़े स्तर के फैसले के बारे में मैं कैसे कोई टीका टिप्पणी कर सकता हूँ? लेकिन ये चीजें तो सबके सामने चल रही हैं कि अंदर खाने में कुछ कलह चल रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। लल्लन सिंह की नजदीकियां इस वक्त लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से बढ़ी और इसके बाद ये फैसला लिया गया। नहीं, मैं इसके बारे में कोई नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आज के संदर्भ में बुलाए गए फैसले के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में समर्थन किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओमशील, आप अभी दिल्ली में मौजूद हैं, दफ्तर के बाहर, क्या कुछ वहां पर चहलकदमी देखने को मिल रही है? ओमशील जी, सवाल हो रहा है। ओमशील, जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है, इसके बाद अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा पार्टी में? देखिए, जिस तरीके से लल्लन सिंह का इस्तीफा लिया गया है, ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से खटपट की खबरें नीतीश कुमार और लल्लन सिंह में आ रही थी, बहरहाल उस पर तो कोई खुलकर सामने नहीं आया था, पर इससे हम नकार नहीं सकते हैं कि जो बिहार सरकार में नीतीश कुमार के जितने भी करीबी मंत्री हैं, उनसे खटपट की खबर थी। अब 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव भी आने हैं, उसको लेकर पार्टी में टूट ना हो, पार्टी एकजुट रहे और इसी के साथ इंडिया
इंडी गठबंधन जो है उसको भी लेकर उसका भी कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का सपना नीतीश कुमार देख रहे थे। तो ऐसे में कोई भी मुश्किल ना आए, इसको लेकर ललन सिंह का इस्तीफा मांगा गया। और आपको याद होगा इसमें एक बड़ा फैक्टर जाति समीकरण का भी है, क्योंकि ललन सिंह जिस जाति से आते हैं, अगर अभी जातिगत जनगणना भी वहां पर बिहार में हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार अध्यक्ष बनते हैं सत्यम, तो कहीं ना कहीं वो जाति कास्ट जो इक्वेशन है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो नीतीश कुमार उस जात से आते हैं तो उस पर भी जेडीयू को फायदा मिलते हुए नजर आएगा। और जो पार्टी में टूट होने की जो कवायद की जा रही है उससे भी नीतीश कुमार बचा सकते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, पर अब जो पार्टी में जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही थी और अंतरकला की खबरें सामने आ रही थी, अब इससे जो अभी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें इस्तीफा मांग लिया गया है ललन सिंह का। भी राष्ट्र परिषद की बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। नीतीश कुमार अगर बनते हैं तो नीतीश कुमार का प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें लोगों की सहमति होगी। उसके बाद नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद का पद सौंपा जाएगा। कई सारे सवाल हैं। अब 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है। अब जेडीयू के नेता से जब पूछा जा रहा है, जब न्यूज वॉच इंडिया ने जेडीयू के नेता से पूछा कि आप मतलब ललन सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ, तो जेडीयू के नेता का साफ तौर पर कहना है कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव भी लड़ना था, तो उसकी तैयारी को लेकर वो तैयारी में वो खुद चुनाव लड़ने की भी तैयारी करेंगे, तो उसको लेकर वो पार्टी में कहीं वो अनदेखा ना हो पार्टी को, इसलिए अध्यक्ष को हटाया गया और उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। इसलिए दूसरे अध्यक्ष का चुनाव अभी हम लोग चुनेंगे। सत्यम, अगर यहाँ पर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या नीतीश कुमार अब सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग को लेकर बात कर पाएंगे? देखिए, सीट शेयरिंग के बात को लेकर नीतीश कुमार लगातार अडिग है कि सीट शेयरिंग पर बात हो। आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी 19 दिसंबर को जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, पर कहीं ना कहीं नाखुश लालू यादव और नीतीश कुमार देखें, जिसका कारण रहा कि जो प्रेस वार्ता हुई उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाने की भी पॉलिटिक्स की जा रही थी उस दौरान। पर अब और मुखर रूप से नीतीश कुमार सामने आएंगे इंडी गठबंधन को लेकर। संयोजक जेडीयू नेता का ये कहना था कि संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्यों नहीं किया जा रहा है नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री कैंडिडेट का जब प्रधानमंत्री चेहरे का बात आता है तो ममता बनर्जी खड़गे का ही नाम आगे कर देती है। तो इन सारी चीजों को लेकर नीतीश कुमार उस वक्त नाराज थे। इसमें हमने देखा भी कि वो प्रेस वार्ता में वो और लालू यादव नहीं शामिल हुए। तो कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अगर हम देखें इंडी गठबंधन जो है उसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। उसकी जो शुरुआत इंडी गठबंधन की शुरुआत जो हुई थी वो नीतीश कुमार ने ही किया था। नीतीश कुमार और लालू यादव ही प्रस्ताव लेकर गए थे, प्रस्ताव लेकर आए थे दिल्ली, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि एक इंडी गठबंधन बननी चाहिए जो कि 2024 को लेकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। बहरहाल अब सीट बंटवारे को लेकर भी अब फैसला होगा। ममता बनर्जी ने एक तरह से अल्टीमेटम भी दे रखा है कि 30 से 31 तारीख तक ये फैसला हो कि प्रदेश में हर प्रदेश में कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से दल लड़ने वाले हैं। बहरहाल अभी मामला जेडीयू का है। जेडीयू के बैठक से क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। ओमशील, एक अंदर खाने की खबर और सामने निकल कर आई थी कि लल्लन सिंह की जो नजदीकियां हैं वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से पिछले दिनों काफी बढ़ गई थी। इस वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे लल्लन सिंह से। बिल्कुल, ये सच्चाई बात है सत्यम, क्योंकि जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, और आपको बता दूं कि ये एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। अगर सूत्रों की माने तो एक मतलब 11 से 12 विधायकों के साथ ललन सिंह की बैठक भी हुई थी, सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी,
उसका पता नीतीश कुमार को लग गया था, इसलिए वो असहज महसूस कर रहे थे। अब जब इनको पता चला तो नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड पे आए और उसके बाद लगातार ये कवायद का दौर चलने लगा, ये कयास लगाए जाने लगे कि अब ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा, उनका इस्तीफा मांग लिया जाएगा। अंत में वही हुआ। कल 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, उसमें दोनों की सहमति बनी कि क्या करना है, अब जेडीयू के साथ क्या आगामी लेकर जाना है। पर अब इसी में अब बीजेपी है जो कि वो भी चुस्की लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जब भी नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहते हैं तो वो ठीक है ओमशील, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ खेमचंद्र जी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। खेमचंद्र जी, जिस तरीके से जेडीयू में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है, लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हालांकि जेडीयू का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि नीतीश जी की जो स्थिति है काफी कमजोर हो चुकी है। और जब से वो आरजेडी के साथ गए हैं तो वहां पे लालू प्रसाद यादव जी के परिवार और लालू प्रसाद यादव जी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरी तरीके से बिहार में जंगल राज है, बिहार में उनकी जो राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। और कभी भी आरजेडी अपना सीएम बनाने के प्रयास में लगी हुई है कि जैसे मौका मिले हम अपना सीएम बनाएं और उनको यहाँ से पार करें। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हो किस तरीके से नीतीश जी अपने आप को या अपनी राजनीति को बचाते हैं, लेकिन बिहार के लिए ये सबसे बड़ा धोखा है और नुकसान है। तो खेमचंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से लल्लन सिंह का इस्तीफा यहां पर हुआ है, क्या नीतीश कुमार समझ चुके हैं, इसीलिए वो सतर्क हो गए हैं और इसीलिए बड़ा फेरबदल हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी कहना वो बहुत ही जल्दबाजी होगी। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये पक्का है कि जिस तरीके से उनकी स्थिति कमजोर हुई, जिस तरीके से उनकी सरकार ने फिर से जंगल राज बिहार में लगा दिया है, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में उनका जो राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने वाला है। खेमचंद्र जी, जिस तरीके से ये इस्तीफा हुआ, लेकिन इससे पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि लल्लन सिंह की जो नजदीकियां हैं वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से बढ़ रही थी। इस चीज से नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार। देखिए, कई चीजें हैं, जैसा मैंने बताया कि आरजेडी अपना सीएम बनाना चाहती है और ये लोग अपना, तो ये सब चीजें दिखाती, क्योंकि इनके लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है, सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए ये सब लोग सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, अभी तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो बीजेपी के लिए भी यहाँ पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सीटों को लेकर। बिल्कुल, लेकिन वहीं हम जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे एक अल्टरनेटिव दिया, होप दी है, और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाए। चलिए खेमचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जेडीयू की बैठक अभी भी जारी है और आगे भी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अभी जो बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जेडीयू के अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा हो गया है, जिसके बाद अंदर खाने खबर ये भी चल रही है कि जेडीयू के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला जेडीयू का सामने निकल कर आया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ है, क्या आगामी लोकसभा चुनाव में इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या फिर एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज नेता मीटिंग कर रहे हैं और इन तस्वीरों में सीएम नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं, लल्लन सिंह भी मौजूद हैं और लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि लल्लन सिंह की नजदीकियां जो हैं वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बढ़ रही थी। इससे कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे और अंदर खाने से खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी कि कभी भी इस्तीफा जो है वो लल्लन सिंह का मांगा जा सकता है। और वही हुआ कि लल्लन सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जैसे ही खत्म हुई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक ऐलान कर दिया था
कि अब जेडीयू की बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 29 तारीख को, आज 29 तारीख, और इसी 29 तारीख में जो बैठक हुई उसमें अहम फैसला लिया गया और लल्लन सिंह का इस्तीफा हो गया है, जिसके बाद सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। अब जिस तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ ही दिन के मेहमान हैं, अब ये भी देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर आगामी दिनों में गाज गिर सकती है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी जो है वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो ऐसे में ये भी राजनीतिक जो पंडित हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ भी अब ठीक नहीं चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रही है। और इसी बीच ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है कि जेडीयू की बैठक में लल्लन सिंह का इस्तीफा हो गया है। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बनते हैं तो वो सीधे तौर पर अपने पार्टी के लिए डिसीजन लेंगे और इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग को लेकर सीधे बात करेंगे, क्योंकि जो जेडीयू के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उम्मीद बनाए हुए बैठे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो वो नीतीश कुमार हो। ऐसा जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह का पिछले दिनों बयान भी सामने निकल कर आया था। तो अब क्या जो अगली बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें हो सकता है नीतीश कुमार इस बात को आगे रखें, सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बात जेडीयू की तरफ से सामने रखी जा सकती है। फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है, जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ है। लल्लन सिंह का राजनीतिक इतिहास जो है वो बहुत ही प्रबल रहा है और इसी बीच लल्लन सिंह का इस्तीफा हो जाना कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि, और इस खबर पर कृष्णकांत इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। कृष्णकांत जी, जो फैसला लिया गया है कि आरजेडी के पद से यानी कि अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जैसे कि जी आवाज जी बोलिए। जैसे कि प्रत्याशा थी, जैसे कि उम्मीद थी, वैसा ही हुआ है। कुछ चौंकाने वाले परिणाम नहीं आए। लोगों को पता था कि सत्ता का जो केंद्र है वो नीतीश कुमार के साथ रहेगा। हालिया जो घटनाक्रम हुए हैं, खासकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब से माना जा रहा था कि कई जो राज्य है उसके जो सर्वोच्च नेता है अलग अलग पार्टियों के, वो अपना एक शेयर को कैसे हो कि क्या उनको मिले, उसको लेकर जद्दोजहद चल रही थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब केंद्र की ओर बढ़ना चाह रहे थे, जैसा कि पहले भी हुआ था वाजपेयी सरकार में, और हाल के दिनों में भी वो चाह रहे थे कि केंद्र की राजनीति में आए, केंद्र को ठीक से देखें और उनकी जो एक अपनी पकड़ है उसको बरकरार रखें, संयोजक बने। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो रहा था कि पार्टी में लल्लन सिंह का कद जो है बिल्कुल एक टाइटी सा होता जा रहा था। ये माना जा रहा था कि लल्लन सिंह न केवल आरजेडी के संपर्क में है, बल्कि बीजेपी के कुछ नेता के भी संपर्क में थे। उनको लग रहा था अगर मैं केंद्रीय राजनीति में जाता हूं तो हमारी पार्टी जो है एक बिखराव की तरफ बढ़ेगी, हो सकता है टूट की खबर हो रही थी। पिछले 7 दिनों की बात करें तो बिल्कुल दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि लल्लन सिंह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, न केवल अध्यक्ष पद से। और कल तक जब बात आ रही थी और सबसे पूछा गया कि आगे बताइए क्या होना है, तब भी ये बात कही जा रही थी कि नहीं, लल्लन सिंह हमारे साथ पार्टी में है, अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। और ये चौंकाने वाली बात है कि जब ये 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई थी कल दिल्ली में, तो पार्टी की अध्यक्षता लल्लन सिंह ने की थी। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि लल्लन सिंह अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, नीतीश कुमार उनको अपने इस पद पर रख के कुछ और काम करना चाहते हैं, केंद्रीय राजनीति में आगे आएंगे। लेकिन आज जिस तरह की गतिविधियां हुई और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि लल्लन सिंह बनेंगे, लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार बनेंगे, इस खबर की पुष्टि हो गई है। तो एक तो बात ये रही कि नीतीश कुमार फिर से यहाँ आ गए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले कुशवाहा बने थे अध्यक्ष पद से, उनको भी जाना पड़ा था।
आरसीपी बने थे उनको भी देना पड़ा था। तो कब अक्सर ये देखा गया है कि न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि आप बंगाल की बात करें, जहां पर कि एक जो क्षेत्रीय दल है उसका नेता जब ऊपर लेवल पर जाता है तो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है पार्टी। इसी बात का ये अभी आज परिणाम निकल के आया है और इस बात पे मुहर भी लग गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी में जो बिखराव की बात आ रही थी उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। हाँ, आगे का जो काम है, आगे का जो सफर है पार्टी के लिए, खासकर किस तरह से आरजेडी के साथ वो मिलके चलेंगे, किस तरह से इंडिया गठबंधन में उनकी एक बैठ बनेगी, कैसे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये सब तमाम काम है और पार्टी में अलग अलग बिंदुओं के लिए आज से चर्चा चल रही है। कल कृष्णकांत जी, कैसे एकजुट रखा जाए। कृष्णकांत जी, जिस तरीके से एक खबर और सामने निकल कर आ रही थी अंदर खाने की, ये बात है कि लल्लन सिंह की नजदीकियां जो हैं वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से बढ़ रही थी और इस चीज से नीतीश कुमार नाराज भी थे। क्या उनको डर सता रहा था कि पार्टी में बड़ा फेरबदल हो सकता है अगर लल्लन सिंह अध्यक्ष रहे? बिल्कुल सही बात आपने की है। एक बार आपको याद होगा कि लल्लन सिंह एक बार फिर पार्टी से पहले भी जा चुके थे, काफी मान मनोबल के बाद उनको आना हुआ था। लल्लन सिंह एक कद्दावर नेता है, मुंगेर क्षेत्र से आते हैं, बिहार की राजनीति उनकी एक बैठ है। लल्लन सिंह वो नेता है जो बिल्कुल एक संयोजन का काम करता है। जब बीजेपी से जदयू पार्टी निकल के आई थी तो आरजेडी के साथ जो एक तरह से एकीकृत हुई थी एक सत्ता को लेकर, उसमें लल्लन सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी। लल्लन सिंह वो नेता है जो हर पार्टी में उनके कुछ चहेते हैं, उनके प्रशंसक है। जदयू के साथ साथ आरजेडी में भी था, तो उनका मिलना बढ़ गया था। उनकी बयानबाजी कुछ इस तरह से हो रही थी, वो चाहते थे और ऐसा समीकरण बनता जा रहा था। राजनीतिक पटना से लेकर दिल्ली में इस बात की चर्चा थी कि लल्लन सिंह आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद को वो प्रस्ताव लाना चाह रहे थे और उसी करीब में वो भी कुछ डिप्टी लेवल पर बनना चाह रहे थे। इस बात की भनक नीतीश कुमार को लगातार आ रही थी, जिसको लेकर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से तय थी कि दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक होनी थी। लेकिन अभी सिर्फ अध्यक्ष पद पर वो काबिज हुए हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है नीतीश कुमार के लिए। अपने पार्टी को कैसे एक रखें, साथ ही साथ जो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर वो कैसे आगे बढ़ेंगे, और तीसरी बात यह है कि आरजेडी के साथ कैसे वो मिलना है, उनको कैसे पार्टी को एक साथ लेके चलना है, सरकार चलानी है, तमाम मुद्दे हैं। बीजेपी काफी हमलावर है वहां पर, कांग्रेस हमलावर पर है, और चौथी बात ये रही कि जो मोदी सरकार है, एनडीए है। ठीक है कृष्णकांत जी, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। तो आपको बताते चले कि बड़ा फेरबदल हुआ है, लल्लन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब इस पद पर काबिज हुए हैं वो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सीधे बात कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।